नमस्कार दोस्तों। अभी हाल ही में एक घटना घटित हुई जिसमें गुजरात के निकट एक भारतीय मछुआरे को पाकिस्तान नेवी द्वारा गोली मार दी गई। जी हाँ दोस्तों, ये घटना सर क्रीक के निकट हुई जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा विवाद को लेकर एक लंबे समय से चले आ रहे विवाद का मुख्य मसला रहा है। दोस्तों, इंटरनेशनल वाटर्स में किसी प्रकार की कोई स्पष्ट सीमा नहीं होती जिसके द्वारा पता लगाया जा सके कि कहाँ से इसे अन्य देश की सीमा शुरू हो रही है। और जो भारतीय मछुआरे या फिर किसी भी अन्य देश के मछुआरे होते हैं उनके पास कोई इतनी हाईटेक टेक्नोलॉजी नहीं होती है जिससे वो नेविगेशन या फिर एग्जैक्ट लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को ऑब्जर्व करके वो अपनी ही सीमा के अंदर रह पाए या फिर उसी सीमा के अंदर उन मछली पकड़ने कर पाए। कई बार इस तरीके की टेक्निकल अनअवेलेबिलिटी की वजह से वो इस तरीके के इंटरनेशनल वाटर्स में प्रवेश कर जाते हैं जहाँ पे जाना उनका निषिद्ध होता है। परंतु ऐसी भी दशा में मित्रों, भारतीय नेवी ने कभी भी किसी अन्य देश के मछुआरे के साथ इतना घृणित कार्य नहीं किया। मैं घृणित इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भारत हमेशा बड़े हृदय के साथ कभी भी किसी भी देश के मछुआरे के साथ सीधी गोली मार देने जैसे कृत्य नहीं करता। और मैक्सिमम हमारी जो नेवी होती है वो जो हमारे कोस्ट गार्ड्स होते हैं वो उन्हें चेतावनी देते हैं, उन्हें चेतावनी देकर उन्हें वार्निंग शॉट्स देकर उनको दूर कर देते हैं। और मैक्सिमम ये होता है कि उन्हें आप गिरफ्तार करके एक निश्चित समय अंतराल के बाद उन्हें खुद ही छोड़ दिया जाता है। अभी जैसे हाल ही में पाकिस्तान के सैकड़ों मछुआरों को एक गुडविल जेस्चर के तहत भारतीय नेवी ने उन्हें छोड़ दिया था। दोस्तों, ये घटना इसलिए गंभीर है क्योंकि भारतीयों के प्रति जिस प्रकार का रवैया भारत के पड़ोसी देश निभा रहे हैं या फिर अख्तियार कर रहे हैं, ये बहुत ही चिंतनीय विषय है। ये चिंतनीय कैसे है आइए समझते हैं। 2015 के आसपास भी पाकिस्तान ने इस प्रकार की घटना की थी। उस समय भी भारतीय मछुआरे को गोली मार दी गई थी, इसमें से 2 से 3 भारतीय मछुआरों की मृत्यु हुई थी। 2017 में श्रीलंका ने इसी प्रकार भारतीय मछुआरों के ऊपर गोलियां चला दी थी तमिलनाडु के निकट, जिसमें कई हमारे भारतीय मछुआरे जख्मी हुए थे और 2 से 3 मछुआरों की मृत्यु भी हो गई थी। दोस्तों, जबकि भारतीय नेवी इस प्रकार की कोई घटना या इस तरीके का कोई एक्शन नहीं लेती, फिर भी इतने छोटे छोटे देश श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, जिनकी नेवी हमारी भारतीय नेवी के सामने बहुत ही छोटी है, बहुत ही बौनी है, वो इस तरीके का दुस्साहस क्यों करते हैं, ये सोचने का विषय है। इसका बड़ा कारण है ये भारतीय जो लचर कूटनीति है या फिर जो हमारी जो सख्त तेवर जिस प्रकार का हमें अख्तियार करना चाहिए उस प्रकार की हम सख्ती नहीं प्रदर्शित करते हैं। कई बार हम क्या होता है कि इस तरीके की घटना घटित होने के बाद हम कोई न बड़ा प्रतिरोध दर्शाते हैं, न हम किसी बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे किसी प्रकार का ना कैंपेनिंग करते हैं, ना अपना विरोध प्रकट करते हैं। तो इससे एक जो मैसेज आता है पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी में ये जाता है कि भारतीय जो नेवी है वो कभी भी कोई बड़ा एक्शन नहीं लेगी। तो इसलिए जो भारतीय मछुआरे हैं उनके ऊपर गोली चलाने के बाद भी कोई भी देश इस तरीके की असमंजस की स्थिति में नहीं होता। उन्हें पता होता है कि भारतीय जो सरकार है वो न कोई प्रोटेस्ट करेगी, न कोई इस चीज़ को इतनी गंभीरता से उठाएगी। तो इसलिए इस तरीके की घटनाएं आपको अक्सर देखने को मिलती हैं। जबकि दोस्तों, मैं आपको ये एक घटना बता रहा हूँ, ये चीन से जुड़ी हुई है, जिसको सुन के आपको पता चलेगा, जान के पता चलेगा कि कितना ज़रूरी होता है कि कई बार आप अपने देश के जो नागरिक हैं, जो मछुआरे हैं, वो भी भारतीय नागरिक हैं, तो उनकी आप जान की प्राण की रक्षा वो भारत की गरिमा और अस्मिता से किस प्रकार जुड़ी है और उनकी रक्षा करना और उनकी भी जान की समुचित उपाय करना कितना हमारे लिए ज़रूरी है। साउथ कोरिया ने मित्रों एक बारी 2016 के आसपास की घटना है जब चीन के कुछ मछुआरों को उन पर गोली, पहले फायरिंग शॉट्स किए और चेतावनी के लिए, बाद में उन्होंने गोली मार दी थी। उसमें सिर्फ एक चीनी मछुआरे की मृत्यु हुई थी। इस घटना के बाद चाइना की नेवी ने इतने बड़े स्तर पर प्रोटेस्ट किया मित्रों, उन्होंने अपना पूरा बेड़ा ले जाकर चाइना का पूरी नेवी का जो सबसे बड़ा बेड़ा होता है वो ले जाकर साउथ कोरिया के मुहाने पर खड़ा कर दिया और महीनों तक जो चाइना का बेड़ा था वहाँ पर खड़ा रहा प्रोटेस्ट के तौर पे। और चीन के सरकार ने ये चेतावनी दी साउथ कोरिया के ऊपर कि अगर आप
जो इस तरीके के अधिकारी हैं जो संलिप्त हैं इस तरीके की कार्रवाई में, उन पर आप गंभीर एक्शन नहीं लेते हैं तो चाइना की जो नेवी है वो अपनी तरफ से एक्शन लेगी। तो दोस्तों, चाइना की इस तरीके के रुख अख्तियार करने के बाद साउथ कोरिया के जो सरकार थी वो इतनी घबरा गई, वो अपनी घुटनों पे आ गई और उसके बाद कई दफ़ा चीन की सरकार से उसने लिखित माफ़ी मांगी। दोस्तों, मैं ये घटना इसलिए बता रहा हूँ कि उस घटना के बाद की ये कंडीशन हुई दोस्तों कि कभी भी इस तरीके का रिपीटिशन नहीं हुआ किसी अन्य देश द्वारा चाइना के मछुआरों के प्रति। वो उन्होंने एक ऐसा एग्जाम्पल सेट किया, उसके बाद कभी भी कोई भी देश चाइना के किसी मछुआरे के ऊपर गोली मारना तो दूर, वार्निंग शॉट्स भी फायर करने से पहले 100 बार सोचते हैं, क्योंकि चाइना ने एकदम स्पष्ट निर्देश दिए हैं अपने पड़ोसी देशों को कि जो भी देश चाइना के फिशरमैन्स पे इस तरीके के फायरिंग शॉट्स भी करता है तो चाइना की नेवी सीधा उन पर गोली चला देगी या बड़े स्तर पर उन पर हमला भी कर सकती है। तो दोस्तों, ये होता है डेटरेंस। और मैं ये चाहता हूँ कि जो भी भारतीय नागरिक हैं जो मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं और जिनको पास इस प्रकार की सूचना पहले से, वो भारतीय सरकार को इस विषय में गंभीरता और मैं कहूँगा बहुत ही कड़ा रुख अपना अख्तियार करने के लिए कहें और इस तरीके की घटना दोबारा घटित ना हो। चाइना और जिस प्रकार से अपने देश, अपने नागरिकों के रक्षा के लिए सख्ती दिखाता है अन्य देशों के प्रति, उसी प्रकार की सख्ती भारत को भी दर्शाने की आवश्यकता है। हमें चाहिए कि श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं उनको कड़ा संदेश भेजकर उनको एक बहुत ही स्पष्ट शब्दों में समझाया जाए कि अगर आप दोबारा इस प्रकार की कोई कार्रवाई करते हैं तो आपको बड़े खमियाजे भुगतने पड़ सकते हैं। तो दोस्तों, ये चीज़ें जो भी हैं जिस तरीके की भारतीय मछुआरों के साथ घटित हो रही हैं, भविष्य में ऐसा ना हो, मैं ऐसी उम्मीद करते हैं। और मैं चाहता हूँ कि हर भारतीय हमारे जो भारतीय मछुआरे हैं उनकी संवेदनाओं को समझे। वो भी हमारे आपके जैसे ही भारतीय हैं, हमसे दूर हो सकते हैं, हमारे पड़ोसी राज्य के ना होकर वो सुदूर राज्यों के हो सकते हैं, पर हैं वो भारतीय ही। इसलिए हम सभी भारतीयों का कर्तव्य है कि उनके प्राण और उनकी जान की सुरक्षा हेतु आप अपनी आवाज़ बुलंद करें और भारत सरकार को मजबूर करें कि भारत सरकार अपने देश के नागरिकों, अपने भारतीय मछुआरों की सुरक्षा के लिए जिम्मेवार हो और उनके लिए सख्त रुख अख्तियार करे, जिससे दोबारा इस प्रकार की हिमाकत कोई भी अन्य देश ना कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।